धान में एक गलती हर एक किसान वीर करता है। कोई पहली यूरिया लेट कर देता है, कोई दूसरी यूरिया में सिर्फ यूरिया डालकर छोड़ देता है और कोई आखिरी समय तक यूरिया डालता रहता है, जिससे क्या होता है कि कल्ले कम बनते हैं, पौधे कमजोर रह जाते हैं, पैदावार इतनी अच्छी नहीं होती है और दाने भी हल्के बनते हैं। अगर धान की फसल में जरूरत के हिसाब से एक सही समय पर सही चीजें मिलाकर यूरिया देते हैं तो धान की बढ़वार, कल्लों का फुटाव और दानों की भराई तीनों ही जबरदस्त होती है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में ए टू जेड यूरिया खाद के मैनेजमेंट के बारे में कि पहली यूरिया कब डालनी है, दूसरी यूरिया में क्या क्या मिलाकर डालना है और एक आखिरी यूरिया कब और किस कंडीशन पे डालनी है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पहली यूरिया कब डालनी है। तो इसके लिए अगर आपने बासमती धान या हाइब्रिड धान या कम समय में पकने वाली कोई भी वैरायटी लगाई है तो आप पहली यूरिया रोपाई के 8 से 10 दिन तक दे सकते हो, क्योंकि भाई ये जो किस्में होती हैं ये शुरू से ही तेजी से बढ़वार करती हैं। अगर इस समय तक नाइट्रोजन की कमी हो गई तो पौधे कमजोर पड़ने लगते हैं और कल्लों का विकास इतना अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपने लंबे समय वाली धान की वैरायटी लगाई है तो भाई पहली यूरिया 12 से 15 दिन तक देनी है। अगर इससे लेट करते हैं तो पौधे कमजोर पड़ने लगते हैं और बाद में चाहे जितनी भी यूरिया डाल दो फिर फसल में वो ताकत नहीं दिखेगी। सो भाई पहली यूरिया में हमें क्या क्या मिलाकर डालना है। तो इसके लिए अगर आपने रोपाई के समय डीएपी या एसएसपी खाद डाली है और पोटाश नहीं डाला है तो भाई आपको फिर लेना है एक बैग यूरिया प्लस 15 से 20 केजी एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश और एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा आपने तब डालना है अगर आपने रोपाई के समय माइक्रोराइजा नहीं दिया है। लेकिन अगर आपने रोपाई के समय माइक्रोराइजा डाल दिया है तो आप उसकी जगह कोई भी बढ़िया सा ग्रोथ प्रमोटर हो गया या सीवीड एक्सट्रैक्ट जो आते हैं या फिर बायोस्टिमुलेट जरूर ले लेना है, जिससे भाई पहले यूरिया डालने के 8 से 10 दिन बाद आपका खेत बिल्कुल अलग दिखेगा, क्योंकि पौधे तेजी से बढ़ेंगे और कल्लों का फुटाव भी जबरदस्त होगा। और अब बात करते हैं कि दूसरी यूरिया कब डालनी है। दूसरी यूरिया आपको पहले यूरिया के 12 से 15 दिन बाद डालनी है, मतलब लगभग धान रोपाई के 24-25 दिन तक डाल देनी है। ये वही स्टेज होती है कि भाई जब धान सबसे ज्यादा कल्ले बनाता है और इस समय तक पौधे को सिर्फ नाइट्रोजन नहीं बल्कि जिंक और सल्फर की भी जरूरत होती है। सो भाई दूसरी यूरिया में आपको लेना है एक बैग यूरिया प्लस 5 किलो मोनोजिंक प्लस 3 किलोग्राम 80% WDG वाली सल्फर। और अगर आपके एरिया में हर साल तना छेदक या पत्ती लपेट कीटों का अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है तो भाई फिर आपको साथ में लेना है कोई भी एक बढ़िया सा दानेदार कीटनाशक। सो भाई दूसरी यूरिया में जिंक और सल्फर का कॉम्बिनेशन धान को ज्यादा ताकतवर और ज्यादा कल्ले बनाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और अब सबसे जरूरी बात कि आखिरी यूरिया कब तक डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें यह देखना है कि हर खेत में आखिरी यूरिया देना जरूरी नहीं होता है। सबसे पहले आप अपने खेत को ध्यान से देखो, अगर पौधे कमजोर लग रहे हैं, कल्ले कम हैं, बढ़वार समय के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तभी आखिरी यूरिया देनी है। आखिरी यूरिया में आप ले सकते हो 20 से 22 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया प्लस 3 किलोग्राम आयरन प्लस 3 किलोग्राम मैग्नीशियम और एक बढ़िया सा ह्यूमिक एसिड। बाकी भाई आयरन पौधों की हरियाली बढ़ाने में और मैग्नीशियम ये पौधों को ज्यादा भोजन बनाने में मदद करते हैं और ह्यूमिक एसिड ये मिट्टी को सुधारने में और रुकी हुई बढ़वार को दोबारा चलाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और ये कॉम्बिनेशन कमजोर कल्लों को ताकतवर बनाएगा और फसल को एक समान रखने में काफी मदद करेगा। बाकी एक सवाल सबसे ज्यादा ये रहता है कि आखिरी यूरिया कब तक डाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि अगर आपने बासमती धान या जल्दी पकने वाली कोई भी वैरायटी लगाई है तो धान रोपाई के 35 से 38 दिन तक आप आखिरी यूरिया दे सकते हो। और अगर आपने लंबे समय वाली कोई भी वैरायटी लगाई है तो धान रोपाई के 45 से 50 दिन तक आप आखिरी यूरिया दे सकते हो। मतलब धान पकने के लगभग आखिरी के जब 60 दिन बचते हैं उससे पहले तक आप आखिरी यूरिया दे सकते हो। उसके बाद ज्यादा नाइट्रोजन देने से फसल गिर सकती है, रोग ज्यादा आ सकते हैं और दानों की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। तो किसान वीरों, धान में ज्यादा यूरिया डालना जरूरी नहीं होता है। जरूरी यह है कि पहली यूरिया, दूसरी यूरिया और एक आखिरी यूरिया सही समय पर सही मात्रा में और सही कॉम्बिनेशन के साथ दी जाए तो बढ़वार तेजी से होगी, कल्लों का फुटाव भी जबरदस्त होगा और दानों की भराई भी शानदार होगी, जिससे भाई आपको मिलेगी एक बम्पर पैदावार।
तो किसान वीरों, इस तरीके से आप अपनी धान की फसल में पहली, दूसरी और आखिरी यूरिया दे सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।